दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दे दिया अपने ओहदे से इस्तीफा। अनिल बैजल ने 5 साल और 4 माह से ज्यादा की मुद्दत कार पूरी करने के बाद राष्ट्रपति भवन को भेजा अपना रिजाइन लेटर। खास बात यह कि उन्होंने जाती वजूहात का हवाला देते हुए अपने ओहदे को छोड़ा। साथ ही उनके इस्तीफे की वजह से सियासी गलियारों में बहस का बाजार हुआ गर्म। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादत गाहों से मुताल्लिक 1991 एक्ट और मामले को मुअस्सर अंदाज में पेश करने के लिए एक कानूनी कमेटी दी तश्कील। जमीयत उलमाए हिंद के सदर ने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का कज़िया फिरका परस्त अनासर की शरारत की वजह से इन दिनों अवामी और अदालती सतहों पर ज़ेर बहस। हिंदुस्तान में मसाजिद पर हिंदुत्व तंजीमों के दावों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही। नया दावा दिल्ली की तारीखी जामे मस्जिद पर और मस्जिद के नीचे खुदाई का भी किया गया मुतालबा। हिंदू महासभा के सरबराह स्वामी चक्रपाणी ने दावा किया कि जामे मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस सिलसिले में चक्रपाणी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर चबूतरे और सीढ़ियों की खुदाई करने की अपील। कुतुब मीनार को लेकर पहले से ही ये तनाज़ा जारी है कि इसकी तामीर मंदिर तोड़कर हुई थी। अब कुतुब मीनार को लेकर एक नया दावा सामने आया है कि कुतुब मीनार दरअसल सन टावर है और इसकी तामीर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। ये दावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साबिक रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने है किया। आइंदा 10 जून को हिंदुस्तान की 15 रियासतों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए होनी है वोटिंग। 2 और राज्यसभा सीटों पर 13 जून को होगी वोटिंग। कुल राज्यसभा के 59 सीटों पर एनडीए और यूपीए शामिल पार्टियां तगोदो करती हुई आएंगी नजर। 59 सीटों में से एनडीए का 31 सीटों पर कब्जा, मजीद 25 सीटें तनहा बीजेपी के पास। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के मशहूर शैना बोरा कत्ल केस में अहम मुल्जिम इंद्रानी मुखर्जी की जमानत की अर्जी कर ली मंजूर। जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने मुल्जिम इंद्रानी की अर्जी को कर लिया मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रानी के 6.5 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहने की हकीकत पर किया गौर। वकील रोहतगी ने समाअत पर दलाइल देते हुए कहा कि अभी और भी कई गवाहों से जुड़ा होना बाकी, जबकि मुताल्लिका सीबीआई अदालत में कोई जज भी नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने 3 खवातीन समेत 9 नए जजों को ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में अब जजों की कुल तादाद 44 हो गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आईन हिंद के तहत की थी सिफारिश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की सरबराही में कॉलेजियम ने 4 मई को होने वाली मीटिंग के बाद लिया था ये फैसला। गुजरात में एक नमक बनाने वाली फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा आया पेश। इस वाक़े में कुल 12 लोगों की हो गई है मौत। न सिर्फ कई मजदूर हलाक बल्कि 18 के जख्मी होने की भी है खबर। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव काम कर दिया शुरू, जबकि हादसे में अब भी 15 से ज्यादा मजदूर हैं दबे हुए। रियासती वजीर आला बसवराज बोम्मई ने बताया कि हुकूमत के मुतालिक सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट कन्नड़ा जबान में रहने के अहकामात जारी किए जाएंगे। महकमे इंतजामिया सुधार व अमला की जानिब से कन्नड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से किया गया मुनाकिद। कन्नड़ा स्कीम को कौम के नाम मंसूब करते हुए वजीर आला ने दी ये जानकारी। मौसलाधार बारिश से बेंगलुरु में मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम, 2 मजदूर हलाक। नशेबी इलाकों के मकानों में दाखिल हुआ बारिश का पानी, कई दरख्त और बिजली के खंभे हुए जमीन बोस। बारिश की वजह से जहां शदीद गर्मी से राहत मिली, वहीं कई इलाकों, सड़कों और शहरियों के मकानात और दुकानों में पानी दाखिल होने से उन्हें करना पड़ रहा है मसाइल का सामना।